नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज चर्चा इटली के एकीकरण की। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय वह 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था। यानी कि यूरोप में अलग अलग राज्य बन रहे थे जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता है। परंतु इटली अभी भी 13 राज्यों में विभाजित था और इन 13 राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ यह हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। 1789 में फ्रांस की क्रांति का असर इटली पर भी दिखाई देने लगा और इटली के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी वह थी ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधा थी। हालांकि मैकियावेली जो था वह पहला व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तक प्रिंस में इटली के निर्माण का विचार रखा था। मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस, उसमें इटली के निर्माण का विचार उसने रखा है। इटली के एकीकरण का पैगंबर जो है वह माना जाता है जोसेफ मैजिनी को। जोसेफ मैजिनी को इटली के एकीकरण का हम पैगंबर मान सकते हैं। जोसेफ मैजिनी ने फ्रांस में 1831 में यंग इटली नामक एक समिति का गठन किया था। यानी कि फ्रांस में यंग इटली नाम के संगठन का गठन वह जोसेफ मैजिनी ने किया था और इस संगठन ने अपना एक आदर्श वाक्य बनाया और उस आदर्श वाक्य का नाम था कि अगर क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में सौंप देना चाहिए। नवयुवक किसी भी देश की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नवयुवक होंगे, वह किसी भी देश को बदलने में, किसी भी देश को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मैजिनी यह विनाशात्मक पद्धति में विश्वास न करके बल्कि शिक्षा के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करता था। यानी कि इसका जो माध्यम था वह किसी भी तरीके से हिंसात्मक नहीं था, यह लोगों को शिक्षित करना चाहता था। और इटली के एकीकरण के लिए जो पहला विद्रोह हुआ था वह हुआ था नेपल्स नामक एक नगर में। नेपल्स में इटली के एकीकरण के लिए पहला विद्रोह किया गया था। फरवरी 1849 में मैजिनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र राज्य की स्थापना की गई। आप जानते हैं कि इटली का एक शहर है रोम, जो वहाँ की राजधानी भी है। रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई 1849 में, वह भी मैजिनी के नेतृत्व में। काउंट कापुर जो कि विक्टर एमुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री था, उसने रिसार्जिमेंट समाचार जो था, रिसार्जिमेंट समाचार पत्र का प्रकाशन 1847 में किया था काउंट कापुर ने। और यह समाचार पत्र जो है वह इटली के एकीकरण से ही संबंधित खबरें छापता था कि इटली का एकीकरण कैसे किया जाए। आप पूर्व में सुन चुके हैं कि इटली 13 राज्यों में विभाजित था। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ और क्रीमिया का युद्ध जो था वह काबुल के लिए एक उपहार साबित हुआ। इसी कारण यह कहावत चरितार्थ हुई कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म होता है। अगर क्रीमिया का युद्ध न होता तो शायद इटली का एकीकरण भी न हो पाता। तो क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ से ही इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। गैरीबाल्डी ने सिसिली की रक्षा के लिए, सिसिली द्वीप की रक्षा करने के लिए 1000 स्वयंसेवकों का गठन किया, जिसे लाल कुर्ती, जो कि लाल कुर्ती पहनते थे और इन्हें लाल कुर्ती नाम से जाना गया। भारत में भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक आंदोलन चलाया था जो देशभक्ति से ओतप्रोत आंदोलन था, जिसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। शायद वह इटली के आंदोलन से ही प्रेरित रहा होगा। 1860 में गैरीबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया
और स्वयं को वहां का अधिनायक घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी सिसिली का अधिनायक हो गया और इटली एकता का जो जन्मदाता माना जाता है वह माना जाता है नेपोलियन को। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा गया कि गैरिबाल्डी जो है वह इटली के एकीकरण की तलवार है। गैरिबाल्डी ने 19 अगस्त 1860 को नेपल्स पर आक्रमण करके इस पर अपना अधिकार कर लिया और रोम पर इटली का अधिकार 20 सितंबर 1870 को प्राप्त होता है। इटली के शासक विक्टर एमुअल द्वितीय ने रोम को इटली की राजधानी बनाया और इटली के एकीकरण में मैजनी का नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काबूल की कूटनीति और विक्टर एमुअल की समझदारी महत्वपूर्ण थी और इन्हीं सब कारणों से इटली का एकीकरण हो पाया था। तो आज की वीडियो में इटली के एकीकरण की चर्चा, बाकी फिर किसी वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।